स्टूडेंट्स आज हम इस गिवन टर्म्स को जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे, यानी log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ y टू द बेस a, log ऑफ z टू द बेस a। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज ये डिवाइड हो रही है हमारे पास, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो x की पावर -1 है, ठीक है, y की पावर अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 और स्क्वायर रूट भी है, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये बन जाएगा 3/2, और अगेन होल जो है वो थर्ड रूट था, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3। और इसी तरह से डिवाइडेड बाय में अगर आप देखें तो आपको याद रहे जी कंप्लीट अभी लॉगरिथम की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर आप डिवाइडेड बाय में देखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ y की पावर 3 और फिर स्क्वायर रूट x है, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा जी y की पावर 3x स्क्वायर रूट जो है इसको मैं 1/2 लिख लेता हूँ, और होल पावर जो है इसकी कितनी है 1/2 है, बिकॉज होल स्क्वायर रूट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो कुछ इस तरह से होगा जी कि लॉग ऑफ गिवन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है टू द बेस हमारे पास a है। अब अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 पर 1/3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये बन जाएगी x की पावर -1/3, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, और इसी तरह से डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा y की पावर 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसी तरह x की पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ से अगर आप देखें तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी लॉग विद बेस a, और लॉग है लॉगरिथम किस चीज़ का जी, x की पावर -1/3, ठीक है, और y की पावर 1 है, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख y की पावर जो है वो 1/2 है, ठीक है, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो y की पावर 3/2 है, और इसी तरह x की पावर जो है वो यहाँ पे 1/4 है। और इसी तरह से अब अगर यहाँ पे देखते हैं आप तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा जी, चलें जी यहाँ पे हम डिफरेंट कलर भी चेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जी। लॉग विद बेस a जो है ये बन जाएगा, आप देखें कि x की जो पावर -1/3 है, ठीक है, चले हम -1/3, और यहाँ पे x की पावर जो 1/4 है इसको हम -1/4 कर लेते हैं, यानी इसको हम सिंपली एक्चुअली हम करते हैं इसी तरह से, जो नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव में लेके आते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, और y की पावर जो 3/2 है और जो 1/2 है ये नीचे आके क्या हो जाएगी -1/2। ये भी आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के तहत ही हम इनको कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, x की पावर आ जाएगी -1/3 और -1/4, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो y की पावर 3/2 -1/2, ये बेसिस सेम होने की वजह से आपस में क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा जी लॉग विद बेस a, ये आ जाएगा जी x की पावर, अब -1/3 और -1/4 हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेसिस सेम करने के लिए, और इसको हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेसिस सेम करने के लिए, ये 3/12 हो जाएगा, -3/12 -4/12 और ये -3/12, तो ये बन जाएगा जी -4/12 और -3/12। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखते हैं डिवाइडेड बाय तो y की पावर 3 -1/2, बिकॉज बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। यह आ जाएगा जी लॉग ऑफ a, यानी लॉग विद बेस a, तो ये बन जाएगा x की पावर -4 -3 -7/12 डिवाइडेड बाय y की पावर हमारे पास 3 -1 2/2 1, ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो है वो आंसर है वो किस तरह से होगा, हमें पता जी कि अगर डिवाइड हो रहे हो लॉग में तो वो क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनका लॉगरिथम लें तो हो जाएगा लॉग ऑफ x पावर -7/12 विद बेस a माइनस लॉग लॉग ऑफ y विद बेस a, ठीक है। चले अब हम पावर को भी कर लेते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर हम पावर को अलग से लिख दें तो ये बन जाएगा जी -7/12, पावर्स पहले आ जाएंगी, लॉग ऑफ x टू द बेस a माइनस 1 है वो, ठीक है, लॉग ऑफ y टू द बेस a, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी इसका
फाइनल आंसर। और इसी तरह से हमने बात की थी कि हम जो गिवन टर्म्स हैं उनको log ऑफ x टू द बेस ए और log ऑफ y टू द बेस ए की फॉर्म में लिखेंगे।